नमस्कार आप सबको। मैं प्राण प्रकाश शर्मा आप सबका शिवांगी ज्योतिषन त्रिधा मेडिटेशन यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज मैं बात करूंगा 2026 के लिए सिंह राशि वालों का 2026 कैसा रहेगा। मैं इसमें 5 टॉपिक लूंगा: हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, ट्रैवल और आपका एजुकेशन। वर्तमान में सिंह राशि वालों के ऊपर दबाव बना हुआ है। राहु पूरी दृष्टि से देख रहा है तो वर्कलोड बराबर बना रहेगा, इकोनॉमिकल प्रेशर बना रहेगा और साथ में जो शादीशुदा लोग हैं वो पत्नी की तरफ से परेशान दिखाई देंगे, जो कि वर्तमान में है भी। अगर मैं इस बात को कैटेगरी वाइज बांट दूं कि एक 12-15 साल तक के बच्चे की उम्र का, उसके बाद भाग्य अगर मैं लूँ 15 से लेकर के 30 साल की उम्र तक का, फिर 30 से 50 तक की उम्र का और 50 से ऊपर तक का, अगर मैं 4-5 क्लासिफिकेशन कर देता हूँ तो सिंह राशि वालों के लिए सबका भाग्य अलग अलग दिखाई देगा। तो 15 साल का बच्चा कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेता ज्योतिष में, ना उसको कोई ज्ञान रहता है। अगर कोई गुरुकुल के छात्र हों तो बात अलग होती है, या कोई पंडित के घर को, ब्राह्मण के घर का हो जहाँ ज्योतिष में चर्चा चलती रहती है, तो वहाँ की बात अलग होती है। 15 से 30 तक का ले लेते हैं, ये टीनेज भी कहलाती है। शादी करने का, कैरियर का सेटल करने का संघर्ष बहुत रहता है। अब गुरु मिथुन राशि में है, 11वें घर में चल रहे हैं वर्तमान में। 2026 शुरू हो चुका, आज 3 तारीख है। और बृहस्पति जी 2 जून के बाद 2026 में कर्क राशि में आ जाएंगे, उच्च में जाएंगे और 4-5 महीने उच्च में रहेंगे। जून 2026 से लेकर के अक्टूबर, लगभग अक्टूबर पूरा मान लीजिए, 4 महीने उच्च राशि के हो जाएंगे। किसके? पंचम में, इसके सिंह राशि वालों के लिए पंचम भाव का स्वामी होगा। तो ऐसे में जो टीन एज के हैं, जो 15 साल से लेकर के 30 साल की उम्र के हैं, उनको बहुत सारी बेस्ट और अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। कुछ लोगों की शादी निश्चित रूप से होगी, क्योंकि पूरे ऑल इंडिया के बारे में बात करूं तो बहुत लोग ऐसे होंगे जहां पलायन भी देखने को मिलेगा। पलायन का मतलब स्थानांतरण, स्थान परिवर्तन, एक जगह से दूसरी जगह जाना। खास तौर से इस एज के बंदे जो टीन एज के हों और कैरियर सेटल करना चाहते हैं, काम धंधा स्थापित करने के लिए, रोज़गार बनाए रखने के लिए, रोज़गार को मेंटेन रखने के लिए, और अच्छे ऑप्शन जो उनको मिलेंगे, तो इस अवधि के मध्य जून 2026 से लेकर के अक्टूबर 2026 तक एक जगह से दूसरी जगह सबसे ज़्यादा स्थान परिवर्तन करेंगे। प्रमोशंस के चांसेस बढ़ेंगे, प्रमोशन भी हो जाएंगे क्योंकि बृहस्पति उच्च में जाएंगे। पंचम भाव का स्वामी पंचमेश उच्च का हो जाएगा। भले ही वहाँ उन्हें नए चैलेंजेस मिलें, क्योंकि सिंह राशि वालों के लिए 12वें घर में बृहस्पति जी जा रहे हैं कर्क राशि में। भले ही उच्च के हों तो वहाँ नए नए चैलेंजेस मिलेंगे। स्थान परिवर्तन होता है तो वैसी चैलेंजेस महसूस होता है, मन में 100 अड़चनें रहती हैं, उलझनें रहती हैं, लेकिन सब हैंडल कर लेंगे और अच्छा लाभ और फल प्राप्त करेंगे। लड़कियों के लिए स्थान परिवर्तन इस रूप में देखा जाता है कि उनके शादी विवाह भी देखे जाते हैं। अब चूंकि बृहस्पति जी 12वें घर में सिंह राशि वालों के लिए 12वें घर में गिने जाएंगे, कर्क राशि में जा रहे हैं, तो बहुत सारी टीन एज की लड़कियां जो होंगी उनके लिए कुछ सुखद स्थितियां नहीं हैं। अगर वो लिव इन रिलेशनशिप में रह रही हैं, उनके ब्रेकअप्स होंगे। वो ब्रेकअप्स इस अवधि के मध्य देखने को मिलेंगे। लेकिन जो अच्छे चरित्र वाली, जिनके माता पिता अपने अनुसार जो सात्विक रूप से अरेंज मैरिज करने के प्रयास लगातार कर रहे हैं, उनके विवाह भी संपन्न होंगे। अब इसमें बात आती है कि मैंने टीन एज वाइज क्लासिफिकेशन लिया। 15 तक का बच्चों के लिए मैंने कुछ ज़्यादा नहीं कहा, कुछ भी नहीं कहा। 15 से 30 तक वालों के लिए बतलाया। 15 से 30 तक के वालों के अलावा अगर हम बात करें जो 30 से पहले के भी हैं, 20 से 30 की एज के हैं और शादी हो चुकी है, वो अपनी शादी से खुश नहीं है, क्योंकि राहु पूरी दृष्टि से देख रहा है, लगन पर दबाव है और मतभेद बराबर चल रहे हैं। कुछ के उनमें से जिनकी विपरीत स्थितियाँ बिगड़ी हुई हैं। कहने को तो शनि की ढैया भी है। शनि चंद्रमा से सिंह राशि में अगर बैठे हैं तो अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों के विवाहेतर संबंध बनेंगे,
पत्नी है लेकिन पत्नी से संतुष्ट नहीं है, इसलिए वो अन्यत्र जाएंगे और कुछ के केस पकड़े भी जाएंगे शादीशुदा लोगों के, और उनका मामला कोर्ट कचहरी तक भी पहुंचेगा। ऐसी संभावनाएं बनती नजर आती हैं, दिखाई देती हैं बिल्कुल पूरी स्पष्ट रूप से, और वो लंबा समय चलेगा। ये शादीशुदा वालों के लिए बतला रहा हूँ, ये 20 से 30 तक के हैं। लेकिन अब मैं आता हूँ 30 से 50 तक के, जो 12 से 36 यानी कि 36वें साल की उम्र के आसपास हैं, 30 से ऊपर के हैं, 50 के बीच में, 36 और 48 के मध्य हैं। सिंह राशि वालों के लिए 36वें और 48 साल की अगर उम्र के आसपास चल रहे हैं तो उनके लिए बृहस्पति जी का ये गोचर बड़ा शानदार रहेगा। जून 2026 हर तरह का कैरियर लाभ, धन प्राप्ति, यश प्राप्ति, सामाजिक सद्भाव अर्थात सामाजिक प्रॉस्पेरिटी उनको मिलेगी, और वो उस सामाजिक प्रॉस्पेरिटी में बहुत सारे सुखों को प्राप्त करेंगे, अर्थात उनकी हैसियत बढ़ेगी, उनका मेल जोल मिलनसारिता आगे बढ़ेगी, वो इस काम में आगे बढ़ेंगे, सामाजिक दायित्वों को निभाएंगे और आगे बढ़ेंगे। इसके अलावा बृहस्पति जी के गोचर के फलस्वरूप उनको ऐसे सुख और सानिध्य, जो गाड़ी की सोच रहे हैं 36 साल में और 48 साल में, तो उनको गाड़ी भी मिलेगी। कुछ लोगों के लिए ऐसे भी सुखद संयोग बनेंगे जो अपनी भूमि और भवन खरीद रहे हैं, तो उनको भूमि और भवन की प्राप्ति भी होगी। बहुत से लोग 36 के साल के आसपास कैरियर जम चुका होता है, कैरियर के इंटरमीडिएट लेवल पर होते हैं, तो वो लोग संपत्ति बनाने की ओर अग्रसर होते हैं, तो वो संपत्तियाँ बनाएंगे, संपत्तियाँ भी उनको प्राप्त होंगी। उसके अलावा जो 48 साल की एज के आसपास हैं, इस एज तक आते आते कुछ लोगों के बच्चे जवान हो जाते हैं, तो उनको बच्चों की चिंता सताने लगती है कि किस इनको कैरियर क्षेत्र में आगे भेजा जाए। जब इनको कैरियर की बात आती है तो वो संतान के प्रति चिंतित होने लगते हैं, और संतान के प्रति चिंतित होना एक स्वाभाविक बात है, और ये सब इनके मन में ये विचार ज़्यादा चलेंगे, अर्थात संतान के प्रति मोह भाव ज़्यादा उत्पन्न होगा, उसके स्थानांतरण को लेकर के ज़्यादा चिंतित होंगे। अब मैं बात करता हूँ 30 से 50 सालों के अलावा 50 से और ऊपर। अब बृहस्पति जी यश के, धन के, संपत्ति के, पुत्र के, विद्या के, संतान के, संपत्ति के, शादी के, बहुत सारे सुखों के अधिष्ठाता हैं। अब वो इस लगन के अनुसार चंद्रमा सिंह राशि में है, तो 12वें घर में जा रहे हैं, तो जिनकी बहुत लोगों की हेल्थ प्रभावित होगी, और वो हेल्थ प्रभावित होने से बहुत लोगों को अस्पतालों में भी भर्ती होना पड़ेगा। वो 50 से ऊपर 59-60 के मान लीजिए वो लोग होंगे, उनके ऊपर बड़ा कष्ट और बड़ा परेशानी वाला दबाव बना रहेगा। और हेल्थ के ऊपर अगर देखें तो पूरे साल ही लगभग नवंबर 2026 तक सिंह लगन वालों के ऊपर हेल्थ का प्रेशर रहेगा, वर्कलोड का प्रेशर रहेगा, जिसकी वजह से हेल्थ डाउन होगी, बार बार मौसमी बीमारियां लगेंगी, इन्फेक्शंस के भी चांसेस हैं, क्योंकि राहु ऐसी बीमारियां उत्पन्न करता है या ऐसा इन्फेक्शंस देता है कि जो डायग्नोसिस में जल्दी से नहीं आते। तो ऐसे में अपनी हेल्थ का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। तो मैंने हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप और एजुकेशन के लिए कहा। अब कहता हूँ एजुकेशन रह गया, एजुकेशन और ट्रैवल। अब एजुकेशन वाले जो बंदे हैं, मैंने टीनेज का काफ़ी लंबा बताया, जो एजुकेशन में प्रॉब्लम महसूस करेंगे, क्योंकि जब राहु की दृष्टि होती है और बृहस्पति जी मिथुन में 11वें त्रिसडाय में है अथवा कर्क में भी आएंगे, तब भी परिणाम भले ही अच्छा आने की संभावना बने, लेकिन विद्या प्राप्ति में मन नहीं लगेगा, उच्च स्मरण शक्ति या तीव्र स्मरण शक्ति या शार्पनेस या एकाग्रता, फोकस बने रहने में प्रॉब्लम महसूस करेंगे। इसके अलावा अध्ययन में मतलब कुल मिलाकर के थोड़े शब्दों में कहा जाए तो बाधा बनेगी, भिन्न भिन्न प्रकार की बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं, और इकोनॉमिकली बाधाएं भी उत्पन्न हो सकती हैं कि लोन मिलने में प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि जो लोग ये चाह रहे हैं कि हम लोन लेकर के हायर एजुकेशन हासिल कर लें, तो उनको लोन मिलने में प्रॉब्लम होगी। इस संदर्भ में यही देखने में आता है। इसके अलावा दिखा देता है, मैं बात करता हूँ ट्रैवल की। विदेश यात्राओं के लिए बिल्कुल सख्त स्पष्ट रूप से मनाही है, विदेश यात्राओं को करने से बचें, कि विदेश यात्रा में बहुत सारी खटपट देखने को मिलेंगी 2026 में। और यात्राएं करनी भी हैं अगर, तो मई जून से पहले पहले कर लें, मई तक कर लें, और बीच के जो 4 महीने हैं, जून जुलाई अगस्त सितंबर, मैक्सिमम अक्टूबर तक,
उसमें करने से बचें। बहुत सारी विभिन्न परेशानियां उत्पन्न होंगी, भिन्न भिन्न प्रकार के उपद्रव यात्राओं में देखने को मिलेंगे। सिंह राशि वालों के लिए विशेष रूप से चंद्रमा जिनका सिंह राशि में, मैं उनके लिए बोल रहा हूँ 2026 कैसा रहेगा। अगर मैं ओवरऑल बात करूँ कि 2026 कैसा रहेगा, तो 60-70-80% वालों के लिए 2026 सिंह राशि वालों का अच्छा रहेगा, लाभकारी रहेगा। केवल 10 या 20% के आंकड़ों को छोड़ दें तो कि बहुत बड़ा इंडिया, बहुत बड़ा देश है, भारत एक बहुत बड़ा देश है, विशाल देश है, तो भिन्न भिन्न प्रकार के लोग यहाँ विद्यमान रहते हैं, अलग अलग कल्चर के रहते हैं, तो सभी के बारे में तो एक गोलमोल सही जवाब मिलता है देखने को। लेकिन फिर भी जो मेजोरिटी यहाँ की जाती है उसके आधार पर हम निष्कर्ष निकालते हैं। तो उसके आधार पर सिंह राशि वालों के लिए यही कहा जाएगा कि आप अभ्यास और प्रयास और मेहनत करते रहिए। 60-70% तक आपके प्रयास सक्सेस होंगे। बाकी जो चैलेंजेस आएंगे आप उनको हैंडल कर सकते हैं। और अपने जीवन में शांति और सुख बनाए रखने के लिए आप भगवान शिव की आराधना करें। राहु का जहाँ कहीं से आप कोई मंदिर मिले तो वहाँ उनकी आराधना कर सकते हैं। शनिदेव के लिए चूँकि अष्टम भाव में गिने जा रहे हैं तो उनकी भी प्रसन्नता प्राप्ति के लिए जो शनिदेव से संबंधित आपके उपाय बन सकते हैं उनको पूर्ण करें। तो आपके लिए 2026 अच्छा रहने वाला है। कुल मिला करके अगर लोन लेना चाहते हैं, लोन लेने की कंडीशंस बनेगी, आप लोन ले सकते हैं। लेकिन विद्याधन के लिए लोन लेंगे तो उसमें प्रॉब्लम्स होंगी। कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इन्वेस्टमेंट के लिए आप सीधे 2.5 साल की रणनीति बनाइए। 2.5 साल की सीधे रणनीति बनाइए, शनिदेव के आधार पर है, और आपको 2.5 या 3 साल बाद ही रिटर्न की प्राप्ति होने की पूरी संभावना बनेगी। तो ये 2026 का आकलन मैंने थोड़ा सा संक्षिप्त शब्दों में दिया, हालांकि बड़ा मुश्किल कार्य है। एक बहुत बड़े विराट रूप में जो समष्टि रूप में आता है उसको व्यक्तिगत रूप से व्याख्यात करना, ये जो निकल के आता है गणित, मैं उसको कुछ कहने की कोशिश और प्रयास करता हूँ। हालांकि गुरुओं का ऐसा कोई आदेश नहीं है कि मैं उसका बखान करूँ। तो आपको जैसा भी लगा हो आप अपना परामर्श दे सकते हैं, कमेंट सेक्शन बना हुआ है। मैं चैनल के बारे में अगर बात करूं तो वर्तमान में मैं रामचरितमानस की व्याख्या कर रहा हूं। ज्योतिष और ध्यान आपको मिलता है सुनने के लिए, ज़्यादातर ऑडियोज़ हैं। और मैं चाहता हूं कि आप सबके जीवन में अंतर आए। आपके अपने जो भी एक्सपीरियंसेस हैं वो भी आप लिखना चाहें तो कमेंट्स में लिख सकते हैं, क्योंकि उससे आपके कर्म और संस्कार के वर्गीकरण का, विश्लेषण का पता लगता है और वो अन्य लोगों के लिए लाभदायी बनता है जब हम कोई गणित किसी भी प्रकार का करते हैं। नमस्कार।